नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में। मैं हूं आपके साथ सुमन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफिया और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मिट्टी में मिला देने वाली नीति एक बार फिर जमीन पर सख्ती के साथ उतरती दिखाई दी। इस बार कार्रवाई का केंद्र बना हापुड़ का अमीरपुर नगोला गांव, जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता अयूब सिद्दीकी के कथित अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और पूरे इलाके में कानून की ताकत का संदेश दे गया। सुबह सुबह गांव की शांत फिजा अचानक पुलिस सायरन, प्रशासनिक वाहनों और बुलडोजर की आवाज से गूंज उठी। भारी पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। प्रशासन तालाब की जमीन पर बताए जा रहे अवैध कब्जे को हटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। जानकारी के अनुसार गांव में तालाब की सरकारी भूमि पर बरसों से अवैध कब्जे की शिकायतें थी। प्रशासन ने पहले 42 लोगों को नोटिस जारी किया था, जिनमें अयूब सिद्दीकी का नाम भी शामिल बताया गया। आरोप था कि प्रभाव और राजनीतिक रसूख के दम पर सरकारी जमीन पर आलीशान मकान खड़ा कर लिया गया था। हालांकि कब्जाधारियों को उम्मीद थी कि मामला कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा, लेकिन 15 मई को तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एडीएम संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया। छतों को पुलिसकर्मी तैनात किए गए, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई और संभावित विरोध को देखते ही अतिरिक्त बल लगाया गया। जैसे ही बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और प्रतिरोध और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। सपा समर्थकों ने प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। कई कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने लेट गए, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। लेकिन प्रशासन पीछे नहीं हटा। पुलिस ने बल प्रयोग कर विरोध कर रहे लोगों को हटाया और फिर अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रखी। देखते ही देखते जिस मकान को स्थानीय स्तर पर रसूख का प्रतीक माना जा रहा था, वो मलबे में तब्दील हो गया। अयूब सिद्दीकी की ओर से दावा किया गया कि उन्हें हाईकोर्ट में स्टे लिया है और प्रशासन को समय दिया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि उन्हें अपना सामान निकालने तक का भी पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनके पास कोई वैध आधिकारिक स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए कार्रवाई नियमानुसार जारी रही। यह कार्रवाई केवल एक मकान गिराने की घटना नहीं रही, बल्कि इसे यूपी सरकार की उस व्यापक नीति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अवैध कब्जे, भू माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार लगातार इस संदेश देती रही है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली और रसूख क्यों ना हो, सरकारी जमीन पर कब्जा या कानून से ऊपर उठकर काम करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। हापुड़ की यह कार्रवाई उसी नीति का ताजा उदाहरण है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस कार्रवाई को बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकता है, जबकि सरकार और समर्थक इसे कानून व्यवस्था और प्रशासन और सुशासन की जीत बता रहा है। स्थानीय स्तर पर यह संदेश बेहद स्पष्ट गया है कि अब अवैध कब्जे वाले प्रशासनिक नोटिस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बुलडोजर कार्रवाई तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि इस घटना ने हापुड़ समेत प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बुलडोजर कार्रवाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार की पहचान बन चुकी है। अपराध, माफिया, नेटवर्क और अवैध संपत्तियों के खिलाफ यह मॉडल अब राज्य की राजनीतिक छवि का हिस्सा बन गया है। हापुड़ में अयूब सिद्दीकी पर हुई कार्रवाई ने एक बात तो फिर साबित कर दिया है कि योगी सरकार अपने कानून का राज मॉडल पर जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी कार्रवाइयां वास्तव में अवैध कब्जों पर अस्थायी रोक लगा पाएगी या फिर यह राजनीतिक संघर्ष का नया मोर्चा बनेगी। फिलहाल इतना तय है कि हापुड़ की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर नीति के एक और बड़े उदाहरण के रूप में दर्ज हो चुकी है, जिसने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।